अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर बोर्ड के अंदर जो है वो किस तरह पेपर चेक होते हैं, कुछ इस बारे में हमें जो है वो बताएं। तो आज जो है वो ये छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड के अंदर किस तरह टीचर जो है वो आपके पेपर जो है वो चेक करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपके एग्ज़ाम ओवर हो जाते हैं, ठीक है, और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो एफएसटी बोर्ड के जो पेपर हैं वो इसके एरिया के अंदर जो है वो नहीं होते, यानी कि वो या तो लाहौर में चले जाते हैं या दूसरे ज़िला के अंदर चले जाते हैं। होता पंजाब का ही है, यानी कि पंजाब बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता कि आपके जो है वो स्कूल के अंदर जो है वो बोर्ड के पेपर हो गए हैं और आपके टीचर जो है वो उसको चेक कर रहे हैं। नहीं, आपके टीचर्स के पास, जो गवर्नमेंट के टीचर हैं, उनके पास किसी और जो है वो ज़िले से या और किसी स्कूल से जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनके पेपर उनके पास आ जाएंगे, और आप जिन टीचर के साथ जो है वो जिनसे आप पढ़ते हैं और आपके जो पेपर हैं किसी और के पास जो है वो चले जाएंगे। एक जो है वो बंडल के अंदर पैक होकर टीसीएस के अंदर जो है वो भेज दिया जाता है और डिटेल के साथ जो है वो फिर टीचर जो है वो उनको चेक करते हैं। इसके अलावा जो है वो बोर्ड वाले टीचर्स को एक मखसूस बिल्डिंग के अंदर बुला लेते हैं और बुलाने के बाद जो है वो इस तरह ड्यूटी लग जाती हैं और वो अपने जो है वो पेपर चेक करते हैं। और किसी को नहीं ये पता होता है कि ये पेपर जो है वो किसका है, ठीक है। वो जो है वो एज ए अपनी ड्यूटी पेपर को जो है वो चेक करते हैं। एक बच्चे ने मुझसे जो है वो पूछा, एक ने नहीं बहुत से बच्चों ने जो है वो ऐसे पूछा, और आपने ये काम कतई नहीं करना, ये मैं आपको एक बात बता दूं। और बच्चे क्या करते हैं जी, ये मैं एक ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे, फ्रॉड लोग जो करते हैं भाई मैं आपको जो है वो बीए की इंग्लिश में पास करवा दूंगा, यूनिवर्सिटी में मेरे बहुत ताल्लुकात हैं, मैं ये आप मुझे 1 लाख रुपया दे दें, आप मुझे 50,000 रुपया दे दें, मैं आपसे जो है वो कर लूँगा। इसका होता क्या है कि वो बच्चे जो है वो उनके पेरेंट्स जो है वो उनको, ऐसा हुआ मैंने देखा है कि वो उनको रिश्वत दे देते हैं। अब वो जो फ्रॉडी बंदा होता है वो कहता है ले भी शायद जो है वो ये बच्चा पास हो जाए, ठीक है, शायद बच्चा ये जो है वो पास हो जाए, तो वो इस जो है वो रहता है कि शायद पास हो जाए, ये 50,000 जो है वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल न लाएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई लक लग जाए या पता नहीं ऐसा हो जाए कि बच्चा जो है वो इंग्लिश का पेपर दिया और उसमें से जो है वो पास हो जाए, तो या मैथ के पेपर में से खुद ही अल्लाह ने जो है वो पास कर दिया, उसका जो है वो 50,000 रुपया उसको जो है मिली, मैंने करवाया, मेरा जो है वो। याद रखिएगा, कोई रिश्वत, कोई इस किस्म की कोई भी जो है वो काम जो है वो बोर्ड के अंदर नहीं चलता। और इस साल जो है वो आपकी क्लासेस के अंदर बकिया जो है वो कैमरे जो है वो निस्ब कर दिए हैं, ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं बैठ के आपकी जो है वो पूरी पिक जाएगी एक मेन ऑफिस के अंदर, ठीक है, जहाँ जो है सुप्रीडेंट या कोई और जो है वो ऑफिसर जो है वो बैठा होगा और पूरी जो है वो अपनी जो है वो निगरानी से आपके जो है वो पेपर जो है वो देखेगा कि फ़लाँ बच्चा कोई जो है वो नकल तो नहीं लगा रहा। फिर जो है वो अब हम आते हैं कि बोर्ड के अंदर जब एमसीक्यूज़ के अंदर कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है, जिसके ऊपर आपने मार्क कर दिया ना तो समझ लें वही है। अगर आपने 2 के ऊपर मार्क कर दिया या 2 बबल्स आपने फिल कर दिए तो क्या होगा कि आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, उसके ऊपर क्रॉस लग जाएगा, ठीक है, और आपको जो है इंग्लिश के अंदर जो है वो कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसके अलावा बोर्ड के अंदर जो है वो जब इंग्लिश का पेपर होता है तो उसमें फुल स्टॉप भी देखा जाता है। ये नहीं कि फिक्रा सेंटेंस ख़त्म हो गया और आप लिखते जा रहे हैं और इस तरह, यानी कि आपके नंबर जो है वो इसके नंबर भी जो वो होते हैं कि आप बच्चे ने जो है वो फुल स्टॉप नहीं यहाँ लगाया, यहाँ कोमा लगा दिया है, और इस चीज़ को देखते हैं। और एक चीज़, ऐसी चीज़ मैं आपको बात बता देता हूँ कि अगर आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, यानी कि पास्ट का जो सेंटेंस है उसको प्रेजेंट में लिख देते हैं और प्रेजेंट का टेंस जो है वो पास्ट में लिख देते हैं, तो क्या होगा कि वो जो एग्जामिनर इंग्लिश का पेपर चेक करेगा वो करेगा ही नहीं, ठीक है ना, उसको क्रॉस लगा देगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कायदे आज़म के ऊपर आपने ऐसे लिख दिया और वो सारी जो है वो चीज़ उनकी जो है वो अभी वो अपनी तालीम जो हासिल कर रहे हैं, अभी वो फलां गए हैं, ठीक है, बाद बच्चे ऐसे होते हैं तो वो प्रेजेंट में लिख देंगे, तो वो क्या होगा, उसने चेक नहीं करना, उसको क्रॉस कर देना, आपको नंबर ही कोई नहीं मिलना। आप कहेंगे मैंने तो लिख कर आया हूँ, मैं तो फलां, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, मैं तो, मेरी 4 लाइन भी ठीक नहीं होगी, इस तरह आपको कोई नंबर जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश का पेपर बड़ा देखभाल
ये आपको करना पड़ेगा। और इसी तरह आपने पैराग्राफ जो वगैरह आपने किए हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है, उनकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है, ये ना हो कि आपसे पूछ कुछ और है और आप लिख कुछ और रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं, तो उसकी जो है वो आपको कोई जो है वो उसका जो है वो नंबर वगैरह नहीं दिया जाएगा। फिर जो उर्दू के पेपर होते हैं, उर्दू के पेपर के अंदर आपकी डिक्टेशन बहुत ज़्यादा जो है वो शामिल है, ठीक है। आपकी इमला को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस हासिल होती है कि बाद बच्चे ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो अगर एक छोटा सा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर जो है वो आपकी 10 मिस्टेक जो है वो 10 लाइन के अंदर 10 मिस्टेक्स हैं, और 10 मिस्टेक के ऊपर जो है वो रेड कलर का ऐसे राउंड उन्होंने लगा दिया, जो मार्क लगा दिया, तो आपको नंबर क्या मिलेंगे? क्रॉस मिल जाएगा, कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, उर्दू हम कहते हैं हमारी जो है वो मादरी ज़बान, हम जो है वो इससे जो है वो अच्छे तरीके से लिख लेंगे, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है कि आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो दिल में आए वो लिखते जाएं। इस तरह आपको जो है वो नंबर नहीं मिलेंगे। उर्दू का पेपर बहुत जो है वो सख्ती के साथ जो है वो चेक होता है, ख़ास तौर पर इमला वगैरह आपने किस तरह हेडिंग दी हैं उनको देखा जाता है, ठीक है। आपने पॉइंट बनाए हैं कि नहीं बनाए, आपने अल्फाज को एक दूसरे के अंदर शामिल कर दिया और वो एक दूसरे से जुदा होने का नाम नहीं ले रहे, और टीचर को भी जो है वो ऐसे ग्लासेस लगा कर पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह तो आपके नंबर नहीं आएंगे। और फिर हम चलते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। और अगर आपसे जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर कोई एक साइंसदान के बारे में पूछा जा रहा है और आप उसकी बजाय जो है वो जाबिर बिन हयान के बारे में पूछा जा रहा है, आप इब्न हिशाम के बारे में लिख दें, तो ये आपको नंबर मिलेंगे? नहीं नंबर मिलेंगे। ऐसा भी बच्चे करते हैं, मैंने देखा है। तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए चलो शायद टीचर को पता ही ना चले, और टीचर जो है वो नींद के अंदर मेरा जो है वो पेपर चेक कर ले। नींद के अंदर वाला काम नहीं होता, वो देखा जाता है। ख़ास तौर पर जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो वो होते हैं ना पेपर, उनको बहुत जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो देखा जाता है। और जो मज़ीद जो बकाया एजुकेशन इस्लामिया की तैयारी होगी, स्विक्स हो गई, ठीक है, पंजाबी हो गई, तो वो जो पेपर होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास शीट है, यहाँ से चेक किया जाता है सेंटर से, और फिर यहाँ से लास्ट पे। अक्सर जो है वो टीचर जो है यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, या अक्सर टीचर जो है वो ऐसे बॉल पॉइंट पकड़ लेते हैं इस तेज़ी के साथ, इस तरह यानी कि उसको पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। हू बहू देखें, कोई भी जो टीचर है उनका तजर्बा होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो तजर्बा रखते हैं, और जब वो पेपर जो है वो चेक करते हैं ना, तो पूरी कंसंट्रेट के साथ जो है वो चेक करते हैं, ताकि कोई हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि बच्चे ने ठीक लिखा हो और हम उसके ऊपर जो है वो क्रॉस लगा दें। IAS के अंदर, उर्दू के अंदर, एजुकेशन के अंदर बच्चे बहुत जो है वो अपने से बातें लिख देते हैं, तो वो देखता है कि आया ये वही डाटा शामिल है जो बुक के अंदर शामिल है, यानी कि उससे मिलता जुलता है, लेकिन बच्चे ने जो है वो अपनी वर्डिंग के अंदर लिखा है, अपने अल्फाज के अंदर लिखा है, तो इस तरह भी आपके नंबर जो है वो अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, अगर सेम टू सेम लिखा है तो हमारे नंबर ज़्यादा आएंगे, अपने से लिखेंगे नहीं। हाँ, अगर आप अपने से लिखते हैं, क्वेश्चन आ जाता है रस्मी, ठीक है, तलीम वगैरह, रस्मी तलीम वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन आप अपने लफ्ज़ों में लिख देंगे तो आपको नंबर जो है वो अच्छे आ जाएंगे। इस तरह यानी कि बोर्ड के पेपर जो है वो चेक होते हैं, ठीक है ना। फिर जी ये तो थी जो मैंने जो है वो बात बताई, और कोशिश करें कि जब आपका पेपर ख़त्म हो जाए, यानी कि यहाँ हमारा जो है वो, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा पेपर यहाँ से ओवर हो गया ना, और आपने कोशिश करनी है यहाँ पर आपने क्रॉस लगा देना है। और जो बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं ना, वो अपना रोल नंबर नहीं ऊपर लिखते, कॉर्नर के अंदर आपने अपना रोल नंबर लिखना आना चाहिए। हिंसों में किस तरह लिखते हैं और लफ्ज़ों में किस तरह लिखते हैं, अगर उर्दू में पूछा गया है तो लफ्ज़ों में लफ्ज़ी गिनती, ठीक है ना। अगर इंग्लिश के अंदर है तो आपने इंग्लिश के अंदर उसकी वर्डिंग करनी है। अगर आपको हिंसों में लिखा होगा कि ये वाली इधर आपने इस लाइन के अंदर हिंसों में लिखना है, इसके अंदर आपने वर्डिंग में लिखना है, इंग्लिश के अंदर लिखना है, इसमें आपने उर्दू में लिखना है, तो आपने पहले अपने टीचर से, अगर आपको नहीं लिखना आ रहा तो आप अपने टीचर से बैठकर जो है वो बात कर लें कि सर ये देखिए मेरा रोल नंबर जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अगर टीचर कहे ठीक है तो आपने जो है वो रोल नंबर याद कर लेना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उधर जो है वो अपना रोल नंबर जो है वो लिखना है, ठीक है। ये तो थी बेटा जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया कि बोर्ड के अंदर किस तरह आपका जो है वो पेपर चेक होता है, और किन लोगों से आपने जो है वो बचना है, और अपनी जो है वो तैयारी आपने जो है वो किस तरह करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट जो है वो डिटेल मिल गई होगी इस वीडियो के अंदर। मज़ीद कोई एनी क्वेश्चन अगर आपके माइंड के अंदर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उस वक्त तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।